का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय सम्यक देवलो पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में स्वामी शरीक होने वाले सभी सत्संगी प्रियजनों, बड़े जीव बड़े भाग्यशाली हैं जिनको संत महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं और जो सुन करके उन वचनों को संभाल के रखते हैं वो उनसे बड़े भाग्यशाली। संभाल कर रख नित्य अपना जीवन उसके अनुसार चलाते हैं वो बहुत बड़े भाग्यशाली, क्योंकि मानव जीवन का अर्थ सबकी समझ में नहीं आता। क्यों जीव भिन्न भिन्न योनियों से होकर आया है तो स्वभाव इतनी जल्दी बदलता नहीं, लेकिन जब सत्संगों में पड़ा रहेगा तो धीरे 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 सब समझ में आने लगता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों की संगत करनी चाहिए कैसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, हमारी रहनी कहनी कैसी होनी चाहिए, हमारा सोचना समझना देखना सुनना करना करना कराना कैसा होना चाहिए। जब इन सब चीजों पर विचार करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा रुख और मुख्य सब बदल जाएगा, क्योंकि सत्संग वचनों में इतना मैग्नेटिक पावर है, इतना खिंचाव है, इतनी चुंबकीय शक्ति है कि वो अपने तरफ जीव को खींचने लगते हैं। जैसे जैसे तुम वचनों को समझने लगोगे तुमको संसार से बिल्कुल वैराग हो जाएगा, सांसारिक वस्तुओं से उदासीनता हो जाएगी, क्योंकि ऐसा बनना आवश्यक है। जब तक इस तरह के भाव विचार अंदर में नहीं आपके बनेंगे तब तक बाहर में कुछ मिलेगा नहीं। सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता है जब तक उन वचनों को पकड़ कर रखो और ये समझो ये सब मेरे जीवन के सुधार के लिए हो रहा है या मेरे मन का जो बिगड़ापन है उखड़ापन है उसको ठीक करने के लिए हो रहा है। जब इतनी सोच समझ अपने में पैदा करोगे तो ये धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। और ये कहो कि एक बार भी ठीक हो जाए तो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको सत्संग में आना पड़ेगा या सत्संग क्या होता है, सत्संग क्या क्यों सुनाया जाता है, सत्संग सुनाने का मतलब क्या है और सत्संग हमारे जीवन को किधर की तरफ मोड़ के ले जाएगा। तो जब आप बैठने लगे हो थोड़ा सुनने लगे हो तो ये सब समझ में आपको आने लगेगा। मानव जीवन को सुधारने के लिए संत महापुरुषों ने 3 रास्ते बनाए कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इन 3 रास्तों पर जब मन को मोड़कर लगाने लगोगे तब तुमको अध्यात्म का रस, अध्यात्म का मजा का स्वरूप नशा चढ़ने लगेगा। जैसे अध्यात्म की मस्ती आई तो दुनिया की भोगों की सारी मस्ती छूट जाती है, क्योंकि इसमें जो मजा है जो रस है जो अनंत शांति हो कहीं नहीं है। तभी संत महापुरुषों ने कहा कि करिए निसत्संग, करिए निसत्संग। जब नित्य रोज सत्संग को करोगे और धीरे धीरे मन को मुड़ने लगोगे तो जितना रस और आनंद इसमें वो भी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तभी सत्संग भी बिल्कुल बेरुख हो जाता है, एकदम उदास
उदासीन हो जाता है कि अरे जब तो कुछ नहीं मिला, मेरा सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। जब ऐसी सोच और समझ पैदा हो जाती है तो बिल्कुल संसार से वैराग हो जाता है। न उसको देखना अच्छा लगता, न सुनना अच्छा लगता, न करना अच्छा लगता। इसको कहते हैं सत्संगी बनने की शुरुआत। क्योंकि सत्संगी बनना बड़ा कठिन है। संसारी बनना तो सरल है और संसारी सब बने हैं। अब संसारी और संसार का नशा ये छोड़ना जैसे शराब छोड़ना शराबी के लिए मुश्किल है, ऐसे भोगियों को संसार का नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और नाम योग की साधना में लगना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहते जब करत करत अभ्यास की जड़ मत हुए सुजान, जब किसी चीज का अभ्यास करने लगोगे तो मन कितनी जड़ता में फंसा हो उधर से धीरे धीरे निकल कर और नाम की तरफ जुड़ने लगता है। क्योंकि नाम में जो रस है वो उधर नहीं है। अब नाम को इतनी जल्दी पकड़ना और नाम से अपना काम बनाना ये जीव के लिए कठिन है। इसी काम के सहयोग के लिए संत महापुरुष आते हैं। चलो धीरे से इसके मन को उधर से हटाकर इधर मोड़ करके और नाम में लगा दिया जाए तो दुनिया के काम अपने आप कमजोर हो जाते हैं, बंधन ढीले हो जाते हैं और मन स्वतंत्र आजाद होने लगता है। ये तो आपके करने पर है। कभी का करिए नित्य सत्संग। एक दिन अगर नागा हो गया तो मन से सर भाग जाता है, क्योंकि मन अभी पूर्णतया संभल कर इधर नहीं आ पाया है। जब पूर्णतया संभल के आ जाएगा तब तो दुनिया में कहीं रहूंगा और काम करो, तुम्हारे मन पर उसका प्रभाव नहीं होगा। अभी तो शुरुआत आपने की है। प्रारंभिक साधना का रूप और बड़ा रूप ये धीरे धीरे समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहा करिए निस्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कि ऐसा ही आपको नहीं मिलेगा और मानो तन दुर्लभ है, बार बार मिलेगा नहीं। अब की बार मालिक की दया से मिल गया है तो उसको संत महापुरुषों के आदेश में लगा लो, उनके वचनों पर चला लो, तो धीरे धीरे ये युगों युगों का भूला बिछड़ा जीवात्माओं का काम आपका हो जाएगा। तो कितना बड़ा काम लेके महापुरुष आते हैं और उस काम को सरल करके और हमें आपको सिखाते हैं कि धीरे धीरे अपनी रहनी गहनी थोड़ा उधर से इधर की तरफ बढ़ो। क्यों रहनी गहनी का बहुत असर होता है। जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम्हारा मन वैसे ही चिंतन करने लगता है। हाँ का अच्छे साधक की तो संगत करो। अगर अच्छा साधक होगा जिसने मन बुद्धि चित्त को साफ करके और गुरु के आदेश में लगा चुका होगा, अगर उसका साथ करोगे तुम्हारे मन की कच्चाई को निकाल देगा धीरे धीरे अपनी तरफ। क्योंकि जो जैसा होता है वो अपने अनुसार वैसे जीवों को बनाना लगता है, अपना संगठन तैयार करता है। लेकिन ये संगठन तुम्हारे आत्मिक उत्थान के विघटन का कारण बन जाता है। जो थोड़ा बहुत करते हो उसमें भी उठाने लगती हो, क्योंकि मन बड़ा ही मतलब रसिया है, इसको रस नहीं है। यद्यपि पहले कुछ ऐसा नहीं था। जब ये इधर आया अपना तिरुपति धाम छोड़ करके तो ये मतलब एक नया भोगों का रस समझ करके देखे जरा इसमें क्या है, बस इसी देखने में घुस गया। देखते 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 फिर करने में आ गया, करते 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 उसी में एकदम सराबोर हो गया और पूरी जितनी शक्ति सामर्थ्य और भोगों में खर्च कर दिया। और उसके बस की बात नहीं रही है कि हम कैसे निकले। जब सतगुरु के वचनों को सुनता है तो अंदर तो भाव पैदा होता है कि चलो हमें कुछ करना चाहिए क्यों हमने उधर जो किया वो हमारे काम नहीं आया। लेकिन वो मजबूर हो जाता है। तभी कहा कि अगर जीवात्मा जिससे उसने साथ किया या जीवात्मा ने जिसको साथी बनाया
अगर वो सतगुरु के दरबार में पहुंच गई और वचनों को सुनने लगी तो धीरे धीरे वो अपने मित्र मन को भी समझाने की कोशिश करती है। और यही मन हमारे आपके सबके पास है, दूसरा नहीं है। जो संत महापुरुषों ने समझौती रखी है वो सबके लिए है। हम समझते हैं कि वो जो सामने बैठे उन्हीं के लिए कह रहे हैं, अरे वो तो सबके लिए कह रहे हैं। उनका तो संदेश समस्त रूह जीवात्माओं के हित में है और जीवात्मा सभी शरीर में है। अब यह है जीवात्मा तो शरीर में बैठी है, लेकिन वो शरीर किस तरह का है, कितना पाक साफ निर्मल पवित्र है, कितना गंदा है, जीवात्मा भी जाए उसमें कहीं कह सकती है। जब संतों के हाथ जीव पड़ जाता है, जैसे कपड़ा धोबी के हाथ पड़ जाता है तो अपने सारे उपाय लगा करके एकदम साफ कर देता, जो गंदगी तुम्हारी बस की नहीं होती है। इस तरह ये तन रूपी कपड़ा इतना गंदा है, इतना खराब है, क्योंकि कभी आपने आपको अच्छा तो बताया नहीं गया, ना अच्छा समझाया गया, ना अच्छा कराया गया, तो ये बहुत खराब है। अब इसको जैसे सतगुरु के हाथ में अगर तुम दे दो, तभी कहते तुम कुछ मत दो, अपना तन मन हमको दे दो। तन भी तुम्हारे बस का नहीं, मन की मन भी तुम्हारे बस का नहीं, तो तुम उसको हमारे हवाले कर दो, फिर मैं उसको कैसे साफ करूंगा इस पर कोई चिंतन मत करो। जरा सा कसाव किया और फट से तुम इधर उधर होने लगते हो, भैया ये नुकसान दिखाई दे रहा हमको, ये दिखाई दे रहा हमको, वो दिखाई दे रही। जब गंदगी उतारना है तो किस तरह का मसाला लगाएंगे तो आपको तो मालूम नहीं। तो कहा कि ज्ञान का पाटा कस के छाटा रहे न दाग चुनरिया। जो दाग आपने लगा रखे हैं कर्मों, गंदे कर्मों के, वो कैसे छुटाएंगे, कैसे उसको मिटाएंगे, हटाएंगे, तो आपको उस पर सोचना ही कुछ नहीं चाहिए। और कहा गंदगी उतारने के मेरे पास 3 तरीके हैं। कहा कि बीमारी, गरीबी और बदनामी, और ये मन को तीनों नहीं बातें, क्योंकि मन इसके को नहीं होना चाहता है। मन तो मान सम्मान का मतलब भूखा है, वो कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन का नहीं, जिन जीव को सतगुरु दयाल पकड़ते हैं और अपना बना लेते हैं, फिर उसको अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। अपने अनुसार बनाने के 3 तरीके हैं कि बीमारी देकर, गरीबी देकर और बदनामी देकर उसके सारे कर्म कर्ज को उतार देते हैं। ये तीनों स्थितियां ऐसी हैं, फिर आपको संसार की तरफ से बेरुखता हो जाते हैं। क्योंकि जो दर्द है, दर्द कोई बांट नहीं सकता, और दर्द की कोई फिगर नहीं बनी आज तक। कोई कमरा दर्द की फिगर नहीं उठा सकता, और किसी के पास दर्द में हिस्सा बटाने की हैसियत न होती है। वे दोनों चीजें इस समय है जो के साथ है। दर्द भी है, ये दर्द का कोई सहयोगी नहीं है, और दर्द में जो भीषण तपन और जलन है उसको भी कोई मिटा नहीं सकता। और ये दवा तो एक उपचार है। जितने दिन भोगों का है, तुम कितनी दवा खाओ वो भोग उतने दिन में ही जाएगा। दवा से आपको तसल्ली हो जाती, चलो भाई इलाज हो रहा है, ठीक हो जाएंगे, इलाज हो रहा है, ठीक हो जाएंगे। इसी सहारे तुम्हारे भोगों का समय खत्म हो जाता है। बड़ा पेचीदा मामला ये समय। जब तक आप पूजा शरण को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम अपने मन बुद्धि चित्ता ईमानदार, त्यागी, तपस्वी बन जाए, चरित्रवान बन जाए, उसकी बात नहीं है। तो कहा जिसके कारण लोग बिगड़े और मन बिगड़ा, बुद्धि चित्त गंदा हुआ और इस गंदगी में लोग फंसे हैं, जब तक उससे नहीं निकाला जाएगा तब तक उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तब ये शब्द उच्चारण किया गया, शाकाहारी बनो। अब वैसे तो शाकाहारी जीव है, जब पैदा हुआ शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लेता है। ये 3 गुण आपके प्रारंभिक हैं,
इन तीनों गुणों में से आपने पहला गुण खत्म कर दिया कि शाकाहारी नहीं रहे। जब शाकाहारी नहीं तो सदाचारी ब्रह्मचारी कैसे बनेगा? तो उसके लिए महापुरुषों ने शोध किया। ऐसे नहीं, शोध किया जाता है। जब शोधित हो जाती जो चीज वो बिल्कुल पाक सब पवित्र हो जाती, तो इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं रहता। जब आपको ये रूप दिया गया, इसका फिर का नाम जय गुरुदेव शाकाहारी जन जागरण काफिला। इसका समापन 88,000 की तपोभूमि नैमिषारण्य में जय गुरुदेव आश्रम सदगुरु धाम में होगा। अब ये खबर फैल गई और सतपुर धाम की भी आवाज सभी में पहुंच गई। कोई न कोई हिल्ले रोजी बहाना बनाया जाता है, अगर उसके समय का काम नहीं होता है। तो आपने देखा कि भाई कुछ लोग तो मंचरे कहते नहीं, मैं किराए की गाड़ी लाया हूँ, उसको जाना है जाना। तो जब महिमा बताई गई इसकी, क्योंकि बगैर महिमा का जीव जोड़ता नहीं है और महिमा को सांसारिक लाभ समझता है इसलिए अपनाता है। और महिमा सांसारिक आध्यात्मिक दोनों लाभ की तरफ होती है। तो मैंने कहा जब समापन में आप शरीक हो गए शामिल, तो इन गाड़ियों का भोजन होगा। गाड़ी तो जड़ है, चेतन तो नहीं है, लेकिन चलाने वाला चेतन है। जैसे शरीर जड़ है, शरीर को चलाने वाली जीवात्मा चेतन है। तो काम तो चेतन के लिए हो रहा है। तो कहा नहीं भाई गाड़ियों का भोजन होगा और रक्षा सूत्र, ये सबसे बड़ी बात ही है। जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं बहुत ज्यादा। तो कहा इस दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उसके कलाई में रक्षा सूत्र जिस हाथों से वो ड्राइव करता है, तो कहा रक्षा सूत्र होता है। और कहीं सो न जाए, कहीं बुद्धि में पागलपन शराब पी के ना जाए, इसलिए चंदन और रोली का प्रयोग किया जाता है। ये सब अंदर के सुधार की चीजें है। और फिर उसको महाप्रसाद दे दिया जाएगा और समापन में जो शामिल शरीक होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। कुछ तो अपनी मनमानी करके अधूरा करेंगे बेचारे, अधूरा काफिला करके चले गए, कोई लाभ नहीं। क्योंकि लाभ तो बाद में मिलता है। जैसे कर्म करने के बाद ही लाभ मिलता, पहले कोई न पहले देगा न बीच में कोई दे देगा। तो आपको जो समापन की बात कही गई थी उसको तो लोगों ने समझ नहीं पाया कि समापन का मतलब क्या है, कि समापन किस चीज का हो रहा और समापन किसे कहेंगे, और समापन में आपको क्या क्या समापन, क्या क्या समर्पित करना है, समर्पण करना है। तो ये सब चीजें जब जा जाओगे तो मतलब ठीक हो जाएगा। तो जब आप यहाँ आए तो 1-2 दिन आपको इंतजारी करनी चाहिए थी कि चलो वहाँ तो सामूहिक सत्संग होता, आम सत्संग था, ये खास है। जब खास सत्संग होता है तो आपको कुछ न कुछ दिन उसके लिए निकालने चाहिए, कम से कम 1-2 दिन। जब तक मैं यहाँ रहता हूँ तो आपको रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है। सब जगह देखना है, सब जगह जाना है, सबके लिए काम करना है और सबका काम हो जाए और सबको लाभ मिल जाए, यही तो उद्देश्य है। और इधर कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन काम बगैर जगह के तो होगा नहीं, कोई आधार तो जमीनी है, बगैर आधार के तो कुछ होता नहीं। जो लोग निराधार आवाज लगाते हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं, और निराधार आवाज एक दिन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। न खुद चलेंगे न लोगों को चला सकेंगे, कोई न कोई आधार तो बनाना ही पड़ता है। वैसे तो आधार धरती है, लेकिन धरती भी कोई चलेगी तो नहीं, न चल के तुम्हारे पास आएगी, न चलकर तुमको कुछ दे देगी। लेकिन जब धरती पर तुम चलना शुरू करोगे तो धरती सब कुछ दे देगी। अब ये है कि धरती से हमको अपनी शुरुआत करनी है।
जो धरती पाक साफ रही हो, जहाँ से कभी कोई काम नहीं हुआ, जहाँ बैठे हो, ये 88,000 ऋषियों में कितनी तपस्या की, तो कितने वर्ष लग गए होंगे, कितने युग है, और उन युगों की सारी मेहनत अभी तक सुसुप्त अवस्था में पड़ी थी। जब आपको यहाँ लेके आया गया और सुमरन ध्यान भजन जब 5 नाम की साधना की तो धरती फलीभूत होती है, क्योंकि ये 5 नाम और 5 तत्व, 5 प्रकृतियां, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों का है। शरीर का आधार 5 तत्व, जीवात्मा का आधार 5 नाम। जब पंच भौतिक शरीर में 5 नाम, जब सुंदर ध्यान भजन करने हैं कि आदत बना लोगे वो, क्योंकि ये 5 नाम भी कुछ नहीं करेंगे। तभी कुछ लोगों ने कह भी दिया 5 नाम काल के जानो। 5 नाम का मतलब इस काल देश में ये 5 नाम, 5 चंडों की सीढ़ी संत महापुरुषों ने लगाई सतयुग जैसी अटारी पर पहुंचने के लिए। तो 5 नाम आपको वहां तक पहुंचा सकते। वहीं से मालिक का क्षेत्र प्रारंभ होता है। सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और अनाम। बस जो अनामी धाम है ये सच्चा लोक है। लेकिन सत्यलोक से अनाम धाम तक ब्रह्मांड होता रहता है, जानकारी होती रहती है, लेकिन संत सत्यलोक से ही आते हैं, ऊपर से नहीं, सत्यलोक से आते हैं। और सत्यलोक को ऊपर मान लिया गया, लेकिन असली तो अनामी धाम ही है। जब अनामी धाम में बैठा, अनामी मालिक जब ये देखेगा भाई संत तो गए, युक्ति बता के चले आए, लेकिन जीवात्मा को लेके नहीं आए। लेके वही आएगा जिसके पास नाम जहाज होगा, और वो नाम जहाज उसी धाम से चलेगा। तब जिस लोक से जो नाम जो सत्यलोक से संत आए वो भी नाम लेके आए, लेकिन उनका नाम हर लोक का, हर मंडल का ये प्रभाव है। जिस मंडल से जो शक्ति आएगी वो जीवों को जला के उसी मंडल तक पहुंचा सकते हैं, उसके आगे नहीं ले जाएंगे। तो सबने ये काम किया। जिन्होंने ब्रह्मा की पूजा की तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, विष्णु भगवान की पूजा की तो विष्णु लोक तक पहुंच गए, शंकर भगवान की पूजा तो शिवलोक तक पहुंच गए, और राम की पूजा तो राम लोक सत्यानिशा के लोक तक पहुंच गए, और कृष्ण भगवान की पूजा की तो गोलोक पर जो भी देवते देवी देवताओं की पूजा को नीचे लोकों में देवलोक तक रह गए, आगे नहीं जा पाए। हर लोक की अपनी महिमा है, वहाँ की मंडलाधीश की अपनी महिमा है। वो जीवों को अपने लोक तक पहुंचा के वो छोड़ देगा वहां पर। लेकिन लिखा है कि जब तक अनामी महाप्रभु दया करके इस मृत्यु लोक मंडल में खुद मानव तन धारण करके नहीं आएंगे और अपना प्रभु नाम लेकर के आएंगे। इसीलिए तो प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कराया नहीं, क्योंकि कोई उधर से आया ही नहीं। जब उस लोक नाम मंडल की कोई शक्ति नहीं आई तो ये नाम कभी आया नहीं। यही लोगों को समझना चाहिए कि प्रभु नाम तो कभी आया नहीं, और किसी ने बताया नहीं है तो बताता तो जब वो प्रभु नाम को जगा लेता, सिद्ध कर लेता। जो नाम जगाया सिद्ध किया जाता वही नाम तुम्हारे काम आता है। जैसे ये जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जो तांत्रिक हैं, वो भी नाम को जगाते हैं। अब ये उस नाम की क्षमता कहाँ तक है? केवल शरीर के कुछ अंगों से किया गया पाप कर्म को शांत कर सकते, हटा नहीं सकते, रोक सकते। 2 साल, 1 साल, 1.5 साल तब तक कहते भाई 2-3 साल आराम रहा। मैं उनको बात किया, उन्होंने एक यंत्र बना दिया और बांध दिया, 2-3 साल बहुत आराम रहा। तो उसकी ताकत 2-3 साल की ही थी। पूर्ण निवारण नहीं हो सकता है। पूर्ण निवारण वही करेगा जो पूर्ण पुरुष, जो पूर्ण पुरुष, पूर्ण धनी। इसीलिए नाम उच्चारण किया गया कि इस्लाम को बोलने तो जब तक पूर्ण धनी पुरुष नहीं आएगा तब तक तुम्हारा पूरा काम आवागमन का खत्म नहीं होगा। जब प्रभु नाम लेकर के आए और प्रभु नाम का प्रचार कराया और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाया और धीरे 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 प्रभु नाम का बेड़ा लगा दिया,
और कहा कि नाव लगाई शब्द की जड़ मुठियों को शोर। अरे कोई सूरवीर हो जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत चुका हो, ऐसा सूरवीर जब इस नाम नौका पर सवार हो जाएगा तो अपने घर पहुंच जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है। अब ये तो रात किसी ने खोला नहीं कि भाई कौन आएगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, किस नाम से आएगा। तो जीवों के भूल भ्रम को दूर करने के लिए नाम की आवाज लगानी पड़ी कि समझ आए ये नाम तो कभी नहीं आया, इसका मतलब यही नाम हमारे उद्धार का कारण बनेगा, हमको लाभ दिलाने वाला, काल माया के कर्मों के जाल से निकालने वाला, यही नाम हमारा काम करेगा। तब ये जय गुरु नाम का प्रचार किया गया 10 जुलाई 1952 से। नाम तो 48 में ही जगा लिया गया था, लेकिन जब आदेश हुक्म होता है कि अब इस नाम की महिमा, इस नाम की जरूरत लोगों को है, और मध्यलोक मंडल में जब तक ये नाम नहीं जाएगा तब तक पूर्ण शांति का आधार नहीं बनेगा। जब पूर्ण शांति का आधार मिल जाएगा तो ये काम सवाल का होने लगेगा। धीरे 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 कैसे कैसे मोड़ लिए गए, कैसे कैसे पक्ष पहलू पर आपको हमेशा संदेश दिया गया, हमेशा जगाया गया, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, चाहे धार्मिक, चाहे बर्बाद समाज, कोई भी नीति हो, हर नीति पर आपको मोड़ जरूर दिया गया और उसी मोड़ पर आपको संदेश कि इस मोड़ से आपको मुड़ना है। अरे भाई जहाँ से मुड़ना होता वहीं तो संकेत किया जाता। संकेत तो हर मोड़ पर हुआ, लेकिन संकेत इशारों को कभी पहले ना होता, समझा होता, किया होता तो फट से पकड़ लेता। एकदम नया फॉर्मूला था ये। तो लोगों ने सुना तो, लेकिन कहा कि पता नहीं क्यों कह रहे हैं, महापुरुषों का तो अपना खेल है उनका। तो वो पूर्णतः समझ नहीं पाया, तभी भ्रमित हो गया। अब ये भ्रम इतना ज्यादा फैल गया कि उस भ्रम के आगे आपको अच्छी चीज सुनाई दिखाई ही नहीं देती है। जैसे घनघोर रात, जब चंद्रमा भी जितनी नहीं होता है, अमावस्या, उतनी आप कितनी छोटी मोटी रोशनी ले लो तो प्रकाश ज्यादा नहीं हो पाता है, कितना भी आंख कर दो। अब कितना भी उपकरण जो आपने बनाए हैं प्रकाश के, लेकिन वो रात को खत्म नहीं कर सकते। रात को खत्म करेगा सूर्य, सूरज का काम। ऐसे जीवों के लिए जो काल माया ने मिलकर अंधकार बनाया, उसको कौन खत्म करेगा? कहते संत सूरज जो धरती पर आएगा और आकर के अपना पूर्णतः प्रकाश फैलाएगा। उन प्रकाश में जब जीवात्मा को खड़ा करेगा तो इधर का अंधकार समाप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी मेहनत, कितना परिश्रम, संघर्ष यात्राएं जीव के लिए उठाते हैं, और जीव बिल्कुल पैर का खड़ा हुआ, ज्ञानता में खड़ा हुआ, उसको कुछ नहीं पता चलता। इतनी बड़ी आवाजें लगी जन जागरण की, उसमें तो कम पकड़ लोगों की है, लेकिन जब काफिले के नाम की जब उठी तो बहुत लोग आ गए। मतलब काफिले का तो कोई नहीं जानते, काफिला का क्या फला, क्या मिला, क्या गया, कुछ नहीं मालूम, क्यों किसको फला किसको नहीं फला। अब वो जब तुम उसमें शामिल हुए हो तो आपने देखा है कि सर्वप्रथम आपको प्रेम मिला, सेवा मिली, ये मिला आपको। जब प्रेमियों ने जगह जगह आपके स्वागत के लिए खड़े होकर जो रूप बनाया, और इस समाज संसार का बिल्कुल अनोखा है, जहाँ लोग किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते, खिलाना ही नहीं चाहते, खाना ही चाहते, लेना ही चाहते। वहाँ पर आपको दिखाया गया कि प्रेमियों के अंदर कैसे भाव पैदा किया और उनको जगह जगह खड़ा कर दिया गया। जब आप बलरामपुर से चले तो अब तो मैंने एक भाई को थोड़ा बहुत अपना बना लेना, क्योंकि तुम्हारी आदत खाने पीने की ज्यादा है और ये मंजिल दूर है।
वहां तक पहुंचने में तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा था भाई भंडारे वालों को थोड़ा बहुत अपना बना लेना। एक आदमी सबकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। खैर कई प्रेमियों ने सहयोग किया और वो चीज आपको, जैसे आप पहुंचे बहराइच, और लोगों को जब भोजन मिला तो धीरे 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 उनको शक्ति हो गई। पहले अंदर सोचते थे ये कहाँ से कहाँ फंस गए आकर के, अब तो नाश्ता करते इतनी बार करते हो, ये खाते वो खाते, मन इधर घूमने लगा। लेकिन ये नहीं मन सोच पाता तुम चल कहाँ रहे हो, किस काम के लिए तुमको निकाला गया है। अरे भोजन तो तुम्हारे पीछे घूमेगा, लेकिन तुम भोजन वाला काम तो पहले करो। खैर पहले सोचते ही वो सब अंदर का उधेड़ गुण खत्म हो गया। जैसे भोजन मिल गया तो काम खत्म हो गया चिंतन सब। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े आप, विश्वास पहुंची तो हुई आपको जलपान। इसके बाद जब आप विश्वास से पहुंचे अपनी जगह पर, तब यहाँ आ गए। तो यहाँ भी जगह जगह सिद्धौली से प्रारंभ हुआ, वहाँ भी आपको नाश्ता जलपान मिला। फिर उसके बाद इधर आए आप कल्ली चढ़ा, वहाँ भी प्रेमी थे, वहाँ भी आपको फिर आप सब खाते खाते उड़ गए। शरीर तो बहुत चल गया, बहुत चल गया। नहीं मिलता था तब भी तसल्ली नहीं थी, मिला तब भी तसल्ली नहीं। ये मन से वो क्या करता है, किसी में खुश नहीं रहता है। ये तो आपको भटकाने बरपाने का ही काम किया करता है। और जब आप रात्रि में यहाँ आ गए तो बारिश होने लगी। क्यों? ये है कार की पूर्णाइति का फल। अगर किसी शुभ काम के बाद बारिश हो जाए तो समझो आपका काम सिद्ध हो गया। तभी तो लोग यज्ञ करते थे कि यज्ञ हो गया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। ये अमृत जल जब बरसे बाहर तो धरती का की गंदगी समाप्त हो जाती है। अब इस नैमिष धाम में जैसे आपने प्रवेश किया और यहाँ आए तो आपकी को जल से पहले शुद्ध किया गया है, जल वृष्टि। और ऐसी हुई कि मतलब उस पर भी फिर तुम्हारे मन को बेचैनी, अरे कहाँ के फंस गए हो, मतलब कहाँ सोएंगे और कैसे रहेंगे, लेकिन नहीं, मन अपना सोचता रहा। लेकिन यहाँ वचनों का इतना प्रभाव और दया है कि कोई हिला नहीं। तो यहाँ ने देखा कि कैसे कितने मजबूत लोग हैं। इतनी भारी बारिश हुई और बर्फ गिरा और कुदरत ने अपना सारा बखेड़ा किया, लेकिन इस बखेड़े के आगे उसका बखेड़ा फेल हो गया। और प्रेमी एकदम सब जब सुबह हुआ फिर बारिश होने लगी, क्योंकि आपको वैसे तुम रुक नहीं सकते थे, वो सब भागते तरफ चलो चलो सवेरा हो गया सवेरा। लेकिन जब पानी उदानी दोनों होते हैं, फिर आपके साथ से बखेड़ा खड़ा किया गया और बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। क्योंकि जो मुहूर्त था काबिल के समापन का वो तो आया नहीं था, और मुहूर्त आपको बताया भी नहीं गया था, क्योंकि मुहूर्त बताया नहीं जाता। मुहूर्त में आपका काम करके दिखाया जाता। फिर जब वो एकदम बात साफ हो गया और ऐलान हो गया भाई 9 बजे आपको सत्संग आएगा, तो सत्संग की वो जानकारी आपको केवल दी गई कि आप जो वहां से चले और कैसे चले, इस काफिले का मतलब क्या है, पूरी जानकारी आपको दे दी गई। क्योंकि लोग इसी जानकारी के उतावले थे। सारी देश की निगाह अब आप पर है, क्योंकि ये काम करने हो रहा। कोई मिशन में चले जाओ और कोई संगठन में चले जाओ, चाहे राजनीति हो चाहे धर्मनीति का, ये काम कोई कर ही नहीं रहा। और इस काम के बारे में जब लोग सोचते हैं तो बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं, कहाँ कैसे क्या हो रहा हो, किस काम की तैयारी हो रही है, धीरे धीरे सब जानने लगे हैं। तो यहाँ से 9 बजे काम होता है। पहले आपको सत्संग से शांत किया गया है कि आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ा परिश्रम किया है, आपने तपस्या भी की है रात में। भाई जब तपस्या में जल वृष्टि और धूप का यही होली तूफान यही तो होता है। और तपस्या क्या होती है कि इन स्थितियों में भी आप सुदृढ़ मजबूत खड़े रहो, इसी को तपस्या कहते। कोई ऐसा कोई इच्छा तुम्हारी उसके आगे नहीं चली। और ये सब हुआ आपके साथ।
रात में कुदरत ने सब कुछ अपना दिखाया और डराया धमकाया, लेकिन उसका कोई जोर नहीं चला। और सुबह 9 बजे आपको संदेश मिला और इसके बाद से मतलब यानी प्रसाद इतना प्रसाद बढ़ा कि लोग आज लाइन कट गया। संतोष तो लोगों की समझ में आया, क्योंकि रास्ते में प्रसाद और इसके बाद जहाँ भी आपको प्रसाद मिला, तब लोगों की समझ में आया कि हमको महाप्रसाद के लिए लाया गया। और फिर गाड़ियों का भोजन हुआ। इसके बाद आपके कढ़ाई में रक्षा सूत्र और मन बुद्धि को ठीक करने वाले चंदन और रोली आपको लगाया गया। ये सब आंतरिक संभाल के तरीके हैं, बाहर में जितने भी हैं, तो धीरे धीरे प्रवेश अब अपने घर की तरफ चलने लगे। कुछ बचे तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा संदेश हो जाए, क्योंकि कल संदेश नहीं हुआ। जो आप किए उसको बताया गया, और किसी ने कराया गया वो भी आपको बताया गया, और किसी ने किया किसी ने नहीं किया, और किसी ने पूरा लाभ पाया किसी ने नहीं लाभ पाया। तो काबिला निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा, लेकिन उसका रूप कुछ अलग होगा और उस काफिले से देश दुनिया बिल्कुल जाग जाएंगे। अभी उसका समय नहीं है, जब समय होगा तो बता देंगे आपको कि किस तारीख पे और कहाँ किन प्रांतों में या जिले में, कोई एक प्रांत में कैसे क्या, वो सब आपको बता। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब आदेश हो जाए, तैयारी आपकी होनी चाहिए। आपका बिस्तर हमेशा बना रहना चाहिए, और झोले में अपना लोटा, थाली, गिलास और कुछ चने और सत्तू, ये हमेशा आपको रखनी चाहिए कि पता नहीं कब आदेश हो जाए, तो इतना भोजन तो आपके पास हमेशा रहना ही चाहिए था। और एक छोटा मोटा बिस्तर सुना, एक पॉलीथीन, 4 मीटर ओढ़ना, 4 मीटर बिछाने के लिए कहा गया है। कितना पुराना आदेश, अभी तक आपने उस आदेश का पालन नहीं किया है। और एक खुरपी अपने साथ जरूर रखो। कहाँ कैसा स्थान है, कम है, ज्यादा है, तुम्हारे पास खुरपी होगी तो कम में भी तुम्हारा काम चल जाएगा, बहुत थोड़ी जगह उसमें भी काम चल जाएगा। केवल गड्ढे खोद लो बस, अपना जितने लेना है ना उसी में जाना है, और पैसे मिट्टी खिसका देना, ना कहीं प्रदूषण है ना कहीं गंदगी है। ये स्वच्छता का सबसे मतलब मूल प्रधान अंग है, और एक दिन सबको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये लोग स्वच्छता की आवाज लगाते हैं उसमें धोखा है। वो केवल संपत्ति लूटने का तरीका है, या पैसा कैसे लूटा जाए, कैसा बचाया जाए, कैसा तो तमाम इतने हिस्सेदार बन जाते हैं, तब तुम्हारे घर तक ईंटा पाती है। इसको सब देखा गया, इसमें भी भ्रम है, इसमें लोगों को फंसाया जा रहा है, केवल पैसा लूटने का तरीका, और वो तो कुछ। तो उसके सामने जब ये खड़ा कर दिया गया कि ये खुरपी सबसे सस्ता, जहाँ जाओ जमीन को खोदो, फट से जितने रहना उतना लंबा गड्ढा बना लो, अपना रोज जाओ दिशा मैदान, और मिट्टी पैर से मिट्टी खिसकाते रहो, तो कहीं गंदगी नहीं होगी, और अपने आप वो चीज ठीक हो जाएगी। जब लोगों ने देखा तब प्रशासन तो एकदम मौन हो गया है, कुछ नहीं कहता। जिसकी कोई चर्चा नहीं है, जिसकी जरूरत है, क्योंकि इस चर्चा से वो फेल हो जाएगी, इस चर्चा से उनकी लूट खत्म हो जाएगी, इसलिए आपकी कोई चर्चा नहीं करेगा। हमको चर्चा कराने से मतलब क्या, हमको अपना काम करना है, और काम करते करते इतना मजबूत हो जाना है कि इस काम से सब संतुष्ट हो जाएंगे, और सबको अपनाना पड़ेगा। पहले आप करो, आप अपनाओ, आप मजबूत हो, तुमको देखकर ही सब ठीक हो जाएंगे। इसीलिए संत मत की रहनी गहनी, और संत मत के लोगों को रहनी गहनी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया देख कर बदल जाएगी।
अब आपकी नकल करने के लिए सब तैयार हो। पहले तो मेरे संदेश की नकल करते, इधर उधर बातें उलट पुलट करके सुनाना शुरू किया। यद्यप उनका कोई सोच नहीं, उनकी कोई सोच नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं, उनका कोई आधार नहीं, सुना सुनाई का कोई आधार नहीं, सिर्फ सुना सुनाई से काम नहीं हो सकता। क्योंकि यह दिया जा रहा जो आप कर रहे हो वो उनके बस की बात नहीं है। जैसे काफिला यहाँ आया और बारिश शुरू हो गई, पत्थर पत्थर सब पत्थर के लिए इतने डराओ नहीं, उसके पास साधन से तुम्हारे जैसा अपना, लेकिन यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। अगर कोई दूसरा मिशन होता तो सब अब क्या थी। और राजनीति तो एक भी नहीं टिकने वाला था, वो तो आराम चल भी है। उनको ये तपस्या, उनको मतलब ये कठिनाइयां, उनकी बस की बात नहीं है। लेकिन जब तो लोग देखते तो स्थिति रही। और दोनों स्थितियां, जब काफिला पहुंचा बलरामपुर में, जैसे आप सुरक्षित पहुंच गए, भोजन प्रसाद दे दिया, इसके बाद प्रकट ने अपना काम शुरू किया। पूरी रात बारिश होती थी और सुबह होते सब खत्म, क्योंकि कार्तिक का मुहूर्त है और वो 5 दिन का था के लिए। और जो एक दिन आपको पहले ही समापन कर दिया गया, वैसे तो 6 दिन हो गए। काफिला चला, वो भी दिन पूरा लगा, और दूसरे दिन शोभा यात्रा, वो भी पूरा दिन लग गया, तो 2 दिन तो ये भी हो गए और 357 दिन तो हो गए थे। लेकिन मैंने 3 ही दिन का कार्यक्रम किया और 3 दिन में आपको मेरा समापन बता दिया। क्योंकि पूर्ण समापन नमिश में होना था, इसलिए वहां का पूरा फिर ये वहां का पता, वो दिन मैंने बचा के यहाँ के लिए रखा था। फिर भी आपका काम हो गया, उधर से सब हो गया, सब झगड़े झंझट हुए, प्रकृति ने कितना उपद्रव किया, लेकिन तुम्हारे सच्चे अच्छे काम में कोई बाधा नहीं जान पाया। यही सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि जिस काम के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, उस काम को रोकने वाला कोई नहीं। अगर तुम्हारा मन दृढ़ता मजबूती को पकड़ ले तो, और देखो धीरे धीरे सब काम हो। प्रकृति अपना काम करे या माँ बाप अपना काम करे, हमको उससे क्या मतलब। अरे भाई प्रकृति तुम्हारे सहयोगी में है, तो अपने सहयोगी से संतुष्ट क्यों। अब ये है उसका जो काम वो करेगा, हमारा काम हम करेंगे। दोनों काम आपके सामने, दोनों का परिचय मिल रहा है, और तुम्हारा काम कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। ये ताकत किसी बशर्ते तुम्हारे में दृढ़ता और मजबूती पक्की होनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। और आप लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि कुछ को नींद आ रही, कुछ लोगों को। देखो कैसा मन है, तन है कि बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और निद्रा, तंत्रा, निद्रा, उंघाई, जमुआई, रस विशेष जमाती नाई उनके अंदर होता है। तो जब कभी ऐसे अवसर मिला करें तो सब छोड़ करके पूर्ण शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो काम तो रोज के हैं। अभी लोग का बहुत जरूरी था, ये जरूरी था, हमने कहा तुमने यही समझ नहीं पैदा की कि गौड़ कौन है, मुख्य कार्य कौन। तुम इसको गौड़ मानते हो, अपना संसारिक काम को मुख्य मानते हो, बस यही तुम्हारी भूल है। ये मुख्य वो गौड़ है, क्योंकि वो तुम कभी कभी करते जाओ तब करना शुरू करते, लेकिन ये तुम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। ये तो तुमको सारे शरीर खोले का एक अवसर के मुहूर्त, घड़ी, दिन, तारीख, दिन सब होता निश्चित है। तो इसमें तुम कभी कभी आ सकोगे, और तुम्हारे किए रोजमर्रा दिन का तुम रोज ही कर सकते हो, जब चाहो तो से शुरू कर दो आप। तो इसमें फिर कभी ऐसा अवसर मिले, जैसे अभी एक अनोखा कार्यक्रम हो रहा जो हिंदुस्तान को एकदम चकाचौंध कर रहा है कि मुक्ति दिवस। तो अभी तो नाम किसी ने कभी दिया नहीं,
भूते न भविष्य थे, वो किसी ने ये दिवस रखा ही नहीं। बस सांसारिक तौर से तमाम जन्म दिवस मनाते हो, मृत्यु दिवस मनाते हो, और फिर तुम्हारा ये राज्य शासन है अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा, वो भी झूठा। स्वतंत्रता दिवस का मतलब भी नहीं जानता, गणतंत्र दिवस का मतलब भी नहीं जानता, शिक्षक दिवस का मतलब ही नहीं जानता। केवल नाम रखती है, लेकिन नाम का काम कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो नाम रखे वो खुद अधूरे हैं, उनको भी नहीं मालूम है। लेकिन जो अनोखा नाम सम्राट मालिक ने दिया है, मुक्ति दिवस, अब ये सुनकर काल को बड़ी चिंता है कि क्या वो मुक्ति दिला देंगे, सारी जीवात्माएं मुक्त हो जाएंगी, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा शासन प्रशासन, हमारी हुकूमत, मेरा अधिकार सब कैसे चलेगा? सब चली जाएगी जीवात्माएं। तो इससे सब बहुत बड़ी चिंता काल को है। और वो मुक्ति दिवस की यादगार लोगों को कराई जाती है, जो मुक्ति दिवस का बनाया जिसने और मुक्ति दिलाने आया, उसके दिवस को कोई खारिज नहीं कर सकता। अभी वो दिन आया नहीं है, कैसे चले गए। यही से इनको सोचना चाहिए, जिसने मुक्ति दिवस नाम रखा है, अभी मुक्ति किसी को दिलाई नहीं गई है, और तुम कहते मुक्ति दिलाने वाला चला गया, फिर मुक्ति दिवस का क्या होगा? इस नाम का क्या होगा? थोड़ा मैं आपको सोचना चाहिए। तो उस मुक्ति दिवस की यादगार जो सबके लिए अच्छी है, अगर सबकी मुक्ति हो जाए तो फिर यहाँ आना ही पड़ेगा दुख के सागर। लेकिन अभी इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनको सोचने का दायरा बहुत सीमित है। तो जो मुक्ति दिवस आपके रखा गया चंदौली, वहाँ पर भी बहुत जोर शोर की तैयारियां कर रहे हैं। पता तो उनको भी नहीं मुक्ति दिवस मतलब क्या है, असली क्या मतलब है, और ये मुक्ति दिवस हमारा होगा कब, ये तो नहीं पता है। लेकिन मुक्ति दिवस की खुशहाली जरूर होना चाहता है। तो जब वहां पहुंचोगे तो मैं उसको बताऊंगा भाई ये मुक्ति दिवस का मतलब क्या है। और वो मुक्ति दिवस अगर किसी की बस की बात हो तो करके दिखा दे। नाम तो पहले ही दे दिया गया। अगर कोई धरती पर इंसानी शकल में कोई ताकत हो करने की तो मैं करके दिखा दे, नहीं तो मेरा तो मुक्ति दिवस निश्चित निर्धारित है, और हमारा निश्चित हुआ कार्य का कोई मोड़ा नहीं कर सकता। तो ये भी एक लोगों के लिए अनोखा ही है कि तो नाम किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि कोई मुक्ति दिलाने आया ही नहीं। थोड़ा बहुत मुक्त करने आया, लेकिन मुक्ति पूर्णतया मुक्ति दिलाने नहीं आया। इस बात को आपको समझना चाहिए, और यही तुम्हारा असली काम है कि कब मुक्ति होगी, कब हम मुक्त होंगे, कब आजाद होंगे, कब काल माया के कर्मों के जाल से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कौन निकालेगा, कौन हमको उधर पहुंचाएगा, फिर काल के जाल में कभी आने ही नहीं देगा। उसको कहते मुक्ति। तो मुक्ति दिवस, अब इसका मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है, बहुत दर्द से भरा हुआ इतिहास है ये कि जो मुक्ति दिलाने आया उसको काल ने कितनी परेशानियां दिखाई, लेकिन जो काल के जाल को तोड़ने आया वो काल क्या करेगा? उसके बनाए जाल में रहकर भी कितना खुश रहते थे, इतनी प्रसन्नता थे कि जब काल के जाल को तोड़कर बाहर आ जाऊंगा तो लोग काल की महिमा समझ लेंगे और मेरी महिमा जान जाएंगे। दोनों चीजें आपके सामने हुई कि काल ने जाल बनाया, काल के जीवों ने जाल बनाया, लेकिन वो जाल उन पर कोई असर नहीं किया, जाल को तोड़ ताड़ के फिर बाहर आ गए। आपको सोचना चाहिए इसी तरह जो काल के जाल को तोड़ के बाहर आ सकता है वो हम सबको भी काल के जाल से तोड़ के बाहर निकाल सकता है। ये बात समझनी चाहिए, लेकिन समझा किसी ने नहीं। तो कहा भाई मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है, बहुत कष्टों से दर्द से भरा हुआ कि जब सम्राट मालिक को नहीं बख्शा गया तो तुमको लोग कैसे बख्श लेंगे, इसलिए उनके करीब मत जाना। लेकिन फिर भी क्यों वही खड़े हो गए, जब दिखाया गया, सुनाया गया, समझाया गया और कराया गया और खुद करके दिखाया, फिर भी सब के सब उसी जाल में फिर चले गए। इसका मतलब किसी ने समझा नहीं है।
किसी ने जाना नहीं है, माना नहीं, पहचाना नहीं, कभी तुम तक चले गए सब। अब जब मुक्ति दिवस का नाम सुनते तो एक बार तो उनके अंदर वेदना होती है कि मैंने बड़ा गलत किया। अब मैं मुक्ति दिवस कैसे मनाऊंगा? मुक्ति दिलाने वाले को मैंने कहा तो मरते चले गए, शरीर छोड़ के चले गए, तो अब उनका तो मना नहीं सकते, और ये मनाने का अधिकार भी उनको खत्म हो गया। तो इसलिए जो आपको अधिकार मिला है वो कितने आगे का है। इसलिए लगभग सभी प्रेमियों को मुक्ति दिवस में पहुंचना चाहिए। अगर मुक्ति चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो बात अलग है। अब जाने वालों की संख्या वैसे भी कम हो गई, सब हट गए, सब पक गए। अब जो थोड़े बहुत बचे हैं वो बेचारे उधेड़ घूमते हैं कि अभी तो काबिले से आए हैं, वहाँ कैसे जाए। जब अगर किसी काम को करते हो, अगर बीमारी आ गई तो तुम कहोगे नहीं नहीं भाई बीमारी अभी तुम क्यों आई, तो बहुत कम है मेरा, बाकी कुछ नहीं सुना जाएगा। वो बीमारी आ जाएगी, पैसा भी खर्च करा देगी, शरीर को परेशानी, परिवार को परेशानी सारी होगी। और इस अच्छे सच्चे काम में कितना बहाना ढूंढते लोग हैं। उनको नहीं मालूम है कि जो लाभ जहाँ से मिलना है वो लाभ वहीं उसी कार्यक्रम से ही आपको मिलेगा, क्योंकि मुक्ति वाला लाभ इन कार्यक्रमों में नहीं था। वो तो उसी कार्यक्रम में आपको मिलेगा, और उस मुक्ति का इतिहास उसी कार्यक्रम में आपको सुनाया जाएगा। सब लोग हर कार्यक्रम में शामिल शरीर इच्छुक रहने की कोशिश करो, ज्यादा ज्यादा समय हम देंगे कार्यक्रमों में। किसी कार्यक्रम में जाने में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि जो भारी नुकसान होने वाला वो भी बचा दिया जाता है, क्योंकि आप कार्यक्रम में शामिल शरीक होते हैं। जब शामिल सही नहीं होगे तो उसमें छूट है कि जाओ भाई इनको बीमारी दे दो, इनको परेशानी दे दो, इनको अपना वाला जो तुम्हें काम करना आप करिए, क्योंकि मेरे काम में तो आ नहीं रही है, तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ती। अगर इधर की तरफ मुख हो जाए तो वो परेशानियां सारी समाप्त हो जाएंगे। आपके पास छोटी मोटी कोई परेशानी आ सकती, लेकिन भारी जानलेवा कोई मुसीबत नहीं आ सकती। इसको तो बढ़ावा जो मुक्ति दिवस इस नाम को जब याद रखोगे तो आप ये सोचो बीमारी बीमारी मेरे कर्मों का भोग है, और वो घटना दुर्घटना ये भी कर्मों का भोग है, लेकिन हमारी जान कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि जान लेने वाला जो मुक्ति दिलाने आया उसको अधिकार, किसी को अधिकार नहीं है। तो कितना बड़ा काम आपका है, अब इस अपने काम को आप समझ नहीं पाते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। भगवान का काम संसार का और प्रभु का काम अध्यात्म का, दोनों नाम की महिमा आपको समझनी चाहिए। प्रभु नाम इधर भी उधर भी, इधर जगाएगा उधर घर ले जाएगा, दोनों काम करेगा। आजकल हम लक्ष्य पर कभी नहीं आया। इधर के काम करने वाले तो नाम आए, लेकिन उधर ले जाने वाले नहीं आए। इस नाम को इतना अभ्यास करो, चलते चलाते उठते बैठते सोते जागते काम करते, नाम को भी शाखा नहीं चाहिए। कोशिश तो ये करो कि हमारी हर श्वास ये बुद्ध नाम लेकर ही निकले, तो ये
माला ये असली माला है श्वासों की, ये न टूट सकती न कोई छीन सकता है। अगर इस माला को समझ लो और ये नाम श्वास की माला पर अंकित हो जाए, फिर आपको करना कुछ, क्योंकि श्वास तो आप रोक नहीं सकते, आती जाती है। जब श्वास आती जाती है तो नाम आता जाता रहेगा। इसी कहते अजपा जाप, बिना जपे जाप होता है। अजपा जाप का मतलब बिल्कुल कोई जानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं अजपा जाप क्या है, किस नाम के साथ अजपा जाप लगाओ जुड़ा हुआ ये भी नहीं पता किसी को। और ये संत महापुरुषों का शोध है, संसार इसको क्या समझ पाएगा। तो अब आपको यहाँ से निकलना चाहिए, निकल करके तैयारी करो मुक्ति दिवस की। जो समय आंख खराब करोगे वही समय वहां लगा दो, क्योंकि यहाँ कोई सेवा नहीं है। या तो जब कोई सेवा होगी आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि ये अन्न ठीक नहीं है। कितने लोगों का, कैसे लोगों का आ गया है, मतलब इसको अगर सेवा यहाँ तो खाना उचित है। सेवा कोई नहीं, कोई सन्न को खाकर भजन नहीं करने नहीं देगा, तो अन्न का भी बड़ा प्रभाव है। और जितना ये कार्यक्रम बचता सब यही तो आता है, यही आता है। और उस अन्न को आप खाओगे तो फिर 2 घंटे भजन करो तब तो ठीक है। केवल बैठना भजन करना नहीं, तुम बैठे उसमें 1-2 मिनट मुश्किल होता है, कोई सो गया है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ में चला गया, भजन नहीं हो पा रहा। और जब तक भजन नहीं तो अन्न का दोष खत्म नहीं होता है। तो अब आप यहाँ से चलिए और जो समय यहाँ लगाओगे वही उतने समय में चंदौली कार्यक्रम हो जाएगा। मुक्ति दिवस का कार्यक्रम आप संपन्न कर लो, यह सोचा करो हमेशा। तो यहाँ से चलने की तैयारी करो। हाँ, जो आश्रम में रहते हैं उनके लिए यही सब कुछ है। वो तो देने वाला तुमको यही दे देगा, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी सेवा आश्रम से जुड़ी हुई है। और सेवा क्या गए सब ठीक की है, क्योंकि जो सेवा यहाँ करते हो उससे कितने लोग लाभ उठाते हैं। अभी आपने देखा काफिला यात्री कितने आए, कितनी भारी संख्या में, और आपका की सेवाओं का लाभ उनको मिला है। जो आपने सेवा करके इसमें सब्जियां उगाई हैं और कोई से मिट्टी डाली है, स्थान बनाया है, या जो बढ़िया बनाई है, ये सब सेवा तो है। और उसमें लोगों को रहने का आवास मिला और उन्होंने बैठ कर भजन किया है, तो उसका लाभ तो आपके खाते में रहेगा। जो आश्रमवासी हैं, जो आश्रम में रहे, उनको कहीं नहीं जाना, क्या भजन करो यहीं बैठ कर। तो तुमको, क्योंकि वहाँ कोई सेवा नहीं है, वहाँ तो उन क्षेत्र वालों ने सेवा ली, तुमको खिला के लाभ देंगे तुम्हारे पास, तो वो लाभ जो यहाँ है वो वहाँ नहीं। लेकिन अब ये कार्यक्रम का लाभ जो लोगों को देना है, देश में पहुँचाना है, उसमें तो आप स्वामी शरीक हो रहे, उसका तो लाभ मिलेगा। लेकिन जो आश्रम का लाभ है वो कई जगह पर कार्यक्रम करके नहीं दिया जा सकता है, वो आश्रम में ही मिलेगा। तो आश्रमवासी तुम अपना मन को छोटा न किया करो, तुम्हारा काम सबसे बढ़िया है। न कहीं जाना है, न आना है, न किसी का खाना है, न किसी का लादना है। और जो भी कर रहे तुम्हारा स्टाफ हो रहा, सेवा कर रहे वो भी आप बचत बची हुई रखी है, थोड़ा बहुत बचत करते वो भी बचा हुआ रखा है, तुम्हारा तो सब बचत खाते में है। तो इससे तुम कभी ऐसा मत सोचा करो, और तुम्हारा आधार केवल सेवा ही है। और यही सेवा तुमको कहाँ से कहाँ ले जाके पहुँचा देती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सत्य को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे बार बार पछताएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे।
वाणी है, सतयुग की अगुवानी है। श्री स्वामी जी की बात रवानी, निकल कछु मार जाएगा, स्वामी जी की बात रवानी। निकल कछु मार जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे चलने की तैयारी करो। जो लोग जाएंगे उनको प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद लेके धीरे धीरे निकलो और उसका अर्चन की तैयारी करो। देखो कोई न कोई मसरत होती है किसी काम में। जो प्रेमी लिखाई का काम कर रहे थे उनके मन में कुछ कमजोरी आ गई कि हमको मारा गया। तुमको मारा नहीं गया, कोई कारण बनाया गया। अगर तुम्हारे पर मार न पड़ती तो काफिला नहीं निकलता, काफिले का लाभ लोगों को नहीं मिलता। तुमने मार खा के अपने कर्मों को भी उतार लिया है और इतना बड़ा काम ये हो गया काफिले का, ये तुम्हारा ही कारण था। लोग सोचते थे अब बलरामपुर में कभी नहीं आएंगे, कभी कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। हमने ऐसे कर दिखा दिया और इतना पैसा पुलिस को भर दिया, इनकी रिपोर्ट तक नहीं लिख गई। हमने कहा हमारी रिपोर्ट इधर की नहीं, हमारी रिपोर्ट उधर की है, जिसको तुम खारिज नहीं कर पाओगे, तुम्हारे किसी की बस की बात। तो इतना बड़ा काफिला निकला कि सब इस पर चले गए और तुम्हारी बिगड़ी बन गई। अब लोगों ने कितना पश्चाताप किया होगा, सारे शामिल नहीं हो पाए, अपना मुंह नहीं दिखा पाए, सत्संग नहीं सुन पाए, सेवा में नहीं आ पाए, काफिले का लाभ नहीं ले पाए। इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता? ये बहुत बड़ा दंड है कुदरत की तरफ से। तो ये कभी मत सोचा करो कोई न कोई कर्म होता। तुम्हारे कर्मों संसारी कोई मारता तो ध्यान से मार देता। चलो सत्संगी था, वो को तो पुराना तुम्हारा लेन देन रहा होगा, तो तुम अच्छा काम करने गए थे, अच्छे में बुरा पैसा हो गया। इसका मतलब कोई हमारा बुरा रहा होगा इन लोगों के साथ और अचानक जाके वो कर्म करके तुम्हारा उतरवा दिया गया और उस कर्म करके का आधार इतना बड़ा बना कि लाखों लोग जागृत सारा ये संदेश कितना बड़ा पूछा। बलरामपुर धरती पर किसी ने कहा तुम क्या नहीं ऐसा कभी भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाई और इतनी भीड़ हो गई कि सब लोग गंदगी को भूल गए और गंदगी का प्रायश्चित रात दिन करेंगे, फिर भी इनका उससे बचाव नहीं हो पाएगा। हर अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान होगा तो कुदरत सजा जरूर देगी, उससे वो बच नहीं पाएंगे। और आपने तो सजा उनको दे ही दिया। कितना बड़ा जनसारा आप लेकर पहुंच गए वहां इकट्ठे और कितना बड़ा काम हुआ। इस काफिले ने कितने लोगों के मन दिल को मोड़ दिया है और लोगों को उधर से तोड़ दिया है। ये काम कम नहीं हुआ। अब आप बुद्ध दिवस की तैयारी कीजिए, जो कि अब बड़े बड़े कार्यक्रम ही होते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम हम तो रोज करें, लेकिन बड़े भी खरा नहीं पड़ेगा क्योंकि अब भीड़ ज्यादा होगी, खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं। और पहले जैसे दरवाजे संदेश नहीं सुना जाएगा। जहाँ कई लोग सुनेंगे तो पूरा जिला इकट्ठा हो जाए। ये जो यहाँ के हैं इनमें खुद ही 50,000 पड़ेंगे एक जिले में। अगर एक ही जिले का सब इकट्ठा हो जाए तभी समस्या कराने वाले खड़ी पड़ेगी। तो कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे तुम्हारा मन छोटा हो जाए या मन में कमजोरी आ जाए। तो भी मैं बड़े बड़े कार्यक्रम करता हूँ। हाँ, इसके बारे में सोचा जाएगा कि एक ऐसा तूफानी दौरा किया जाए कि सबको सत्संग मिलता जाए 1-1 घंटे का, और इसमें दिन में बहुत कवर होगा। मैं भी देख रहा हूँ कि इसकी तैयारी में आप लोग शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे में समय है कि नहीं है, ये सब चीज की जरूरत है। इसे नहीं अचानक उछाल दिया जाए। हाँ, मैं जानता हूँ कि अचानक भी लोग बोझा को उठा लेंगे, इनके अंदर मजबूती आ गई। ये काफिला अचानक बोझा डालकर देखा गया कि
कि अचानक आवाज दी गई कि कितने लोग पहुंच 100 गाड़ियां फोर व्हीलर आऊंगा, जबकि सब नहीं आए। सब आते तो बलरामपुर में जगह नहीं थी जहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती, इसलिए आह्वान तो किया नहीं गया, केवल इशारा किया गया। जिसे आह्वान हो जाएगा उस दिन कोई पर भी बचेगा नहीं जो गाड़ी लेकर नहीं। गाड़ियों की कितनी लाइन होगी, कितना समय कस्बे से निकलने में लगेगा। वो कर्मचारी अधिकारी पुलिस वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैंने सबको पर्चे दे दिया कि तुमको हमारी जरूरत नहीं है। और मैं वो लाभ देके आया हूँ, एक एक कोतवाली में मैंने 10-10 हजार रुपये बरकत दिया है। अभी आने में 10-10 हजार रुपया लोगों को बरकत देके आया हूँ, प्रशासन देके आया। तो ऐसी छाप पड़ रही है और इसकी कोई नकल नहीं कर सकता। बातों की तो नकल करेंगे, लेकिन वो बात करके सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं उसी को करके दिखाते, या जो हम करने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा आपको बता देते। तो तुम्हारा काम बिल्कुल अनोखा हुआ है इस काफिले में, और पुलिस कर्मचारी अधिकारी सब खुश। जबकि बहराइच में पहुंचते ही और राष्ट्रपति को लेडीज बनाई गई है, वो आ रही थी, तो लोगों ने कहा भाई वो आ रही है, तो आ रही है, तो क्या रास्ता रोकेगी सबका? क्या रास्ता रोकने के लिए उसको बनाया है कि जनता को सुख सुविधा देने के लिए बनाया गया? क्या वो बना किसी अंदर कुछ बोल रहे थे। अब उसको इतना सौभाग्य नहीं मिला कि बाहर अगर पहुंची सर तो प्रदर्शन कर लेती काफिले का, तो उसका बिल्कुल लाभ मिल जाता। लेकिन वो लाभ माने अधिकारी नहीं है, ये लाभ सबको नहीं मिलेगा। तो अपना अंदर बोलती रही और काफिला आपका निकलता रहा। तो पुलिस कर्मचारी खड़े थे, मैंने कहा प्रसाद ले लो। अरे के महाराज आगे चले जाओ, हमारी नौकरी चली जाएगी। इतना डरते नौकरी चली जाएगी, काफिला रुक जाएगा। तो उसने कहा तुमको नहीं मालूम कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी बढ़ जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, और नहीं सुनोगे तो डिमोशन हो सकता है। फिर आप हिम्मत करना कि भैया हमारा नुकसान हो गया। अब वो जाने उससे प्रमोशन डिमोशन को क्या जाने। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक। तो एक आया 3 स्टार वाला, उसने कहा हमें को दे दो प्रसाद, हम सबको दे देंगे। तो तुम सबको कैसे दे दोगे? क्या तुम सबके लिए प्रसाद बनाना जानते हो जो दे दोगे? ये लड्डू खिलाना प्रसाद बनाना थोड़ी है। लेकिन ये राज उसकी समझ में नहीं आया। हमने कहा चलो ये अधिकारी नहीं, वैसे तो अधिकारी है लेकिन ये दया पाने के अधिकारी नहीं। चलो अब रखना चल पड़ा, और चलता चलता सब जगह सब कहीं कोई आपत्ति नहीं आई। कुछ लोगों ने कहा भाई उसके पेट पैर टूट गए, किसी का ये हो गया वो हो गया। हमने कहा चलो जान से तो नहीं मार दो, काफिले में तो तमाम जानी चली गई, पिछले काफिलों कितने लोग मर गए। तो जब राजस्थान जयपुर काफिला पहुंचा तब लोगों को सब बिल्कुल कह रहे हम काफिले से बच जाएंगे, अब आगे नहीं चलेंगे, इतने लोग मर गए और समा नहीं की, गुरु जी ने ये नहीं किया, कहा वो नहीं किया। तो जब संदेश मिला कि तुम ये मत सोचो, अगर मैं इनकी मौत का राज बता दूं तो तुम सब लोग यही कहोगे इससे मर जाते तो अच्छा था। ये मरे हैं तो किसके लिए मरे? कहते स्वामी जी के लिए। काफिले में किसके लिए आए? कहते स्वामी जी के लिए। अरे जो मेरे लिए आया और मेरे लिए मर रहा, क्या वो नरक में चला जाएगा? वो तो बिना भजन किए ही चला गया। तो तुम ये सोचोगे इससे काफिले मर जाते तो भजन नहीं करना पड़ता, चले जाते। मरना तो है ऐसे, मरना तो ऐसे, लेकिन मरने का तरीका कितना अलग अलग है। तो कह चलो हाथ पैर टूट ठीक हो जाएगा। तो उनको दवा दिला दी, तो कुछ नहीं। वो तो जहाँ जिसकी जो क्षति जो नुकसान होना है, और कहीं अगर नुकसान होता तो टांग नहीं टूटती, सर कट जाता। तो उधर से इधर घटना को ऊपर नहीं जाने दिया, नीचे रखा गया, ठीक हो जाएगा, उसमें क्या बात है। और फिर भी बेचारा इतना कमजोर है, सोच नहीं पाता कि भाई हमारा यहाँ क्यों हो। कहता कि
काफिले में तब क्यों हुआ? अरे मैं काफिले में तो बच गए हो, मैं तो मर जाते थे। जान तुम्हारी बचा ली गई तो बहुत हो गया, ठीक हो जाएगी। तो काफिले का मतलब नहीं सब, तुम आदेश में हो, आदेश में चल रहे हो, लेकिन तुम्हारा बहुत पुराना, तुमने तमाम जीवों के टांग काट के खा गए, हाथ काट के खा गए, वजन काट के खा गए, ये मुर्गा बकरा खा के आए, अभी तुम करके आए हो, ऐसे थोड़ी है। तो उस कियों को कितना सरल किया जा रहा, फिर भी जानते नहीं। अब आप लोग चलने की तैयारी करो, जो चलेंगे मैं वहां बैठ जाऊंगा, आपको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद लेके चलिए। क्योंकि यहाँ अब रुकना ज्यादा ठीक नहीं है, तो आश्रम वासी हम अपना रहेंगे। बाकी आप लोग आए हो, सेवा तो सेवा, यहाँ तो कुछ है नहीं समय। तो बरसात हो गई है और थोड़ी कुछ अभी समय भी उसका नहीं है, जो सेवा चल गई कुछ उसमें आपसे कितना कहा गया था, तन की सेवा, तन की सेवा, तन की सफाई की सेवा कर लो न मिट्टी एक माध्यम बना दिया गया, तब भी सब लोग नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी काफी संख्या में प्रेमी आए, उन्होंने अपना काम किया और उनकी बनाई वो जमीन तैयार है। उस पर अभी आश्रम की खबर नहीं होती, कभी कहाँ बनेगा। उससे निश्चित स्थान तो उसको कह दिया गया कि आश्रम स्थान पर बनने की उम्मीद है। अगर और कहीं नजदीक उम्मीद न हुई तो अगर इधर कोई फंड मिलता सड़क किनारे तो ज्यादा आश्रम ठीक रहेगा, क्योंकि दूरी बहुत है, यहाँ कम लोग आ सके। और आश्रम सबको लाभ देने के लिए बनाया जाता है। ये कहीं अगर लूज हो गई तो आपको मिल जाएगा, उधर जगह भी वहाँ मिल जाएगा। तब तक आप तैयारी कीजिए। अभी आपके पास इतना सामान नहीं कि आप आश्रम बना सके, अभी बहुत खर्च होगा। प्रेमी अभी बहुत कम डिमांड है। तो अगर मैं ये कार्यक्रम न करूं तो आश्रम चल नहीं सकता है। तो दर्शन सेवा उसी से चल रहा है। इतना आपने दी, जमीन भी उसी से मैंने खरीदी, क्योंकि सेवाएं तो बाद में आप देना शुरू किए। जमीन मैंने पहले खरीदी थी, जो हमको लोगों ने दर्शन में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 दिया, या कुछ भारी सेवा लोगों ने दिया है, मैंने उसी से जमीन खरीदी। अब जो आते हैं वो आपका समिति में जमा है, वो भी उसमें भी लोगों ने नहीं दिया। मैंने उनको पैसा दिया कि आप अपने खाते से केवल ट्रांसफर कर दो, वो पैसा समिति में। अभी पैसा कहाँ आया हुआ है? वो मुश्किल से 10-20 लाख रुपए आया होगा आपकी सेवा, तो उससे कुछ होने वाला है। क्योंकि ये महंगाई है, हर सामान बहुत महंगा है। 10-20 लाख रुपए तो न्यू में चले जाए, केवल न्यू भरने में, क्योंकि आश्रम की न्यू बहुत मजबूत होगी, बहुत नीचे से होगी। तो तुम्हारा जितना आया वो तो केवल न्यू बनाने के लिए है, उस पर इमारत खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं अब दौड़ा करूंगा तब वो बन पाएगा। क्योंकि मैंने इस बीच में जो विराम दिया है, मैंने देखा कि प्रेमी हो सकता, कोई उत्साह हो तो उसी से बन जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं, उसमें हर गरीब का लगना है। इससे वो कार्यक्रम हमको अपनाना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। आप देखते हो, मैं 4 घंटे बोलता हूँ और 4-5 घंटे लोगों से मिलता हूँ। लगातार 10-12 घंटे बैठना, ये कोई सरल काम नहीं है। आप बैठ नहीं सकते हो, बैठना भी बहुत कठिन है। लेकिन अगर बैठेंगे नहीं तो कुछ काम नहीं होगा। इसलिए अपनी आराम खत्म करके मैं उस चीज की, जिस चीज की आवाज लगी है, उसकी स्थापना के लिए निरंतर उसी में प्रयत्न से रहता हूँ। और आपको भी रहना चाहिए। तो आश्रम बनने का भी अभी आपने कोई सेवा नहीं किया है। तो आश्रम में तो बहुत विशाल आश्रम, सतगुरु धाम कहीं नहीं बना हुआ है। जब ऐसा निशान चिन्ह बनेगा तो उसके लिए तो कुछ अनोखा ही लोगों की सेवा होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन प्रेमी दे रहा, ऐसा नहीं दे रहेगा। मैंने तो कोई सेवा का
नाम लिया नहीं कि इतने लाख दो, इतने हजार दो, ये भी कुछ नहीं। जो लोगों की श्रद्धा हो वो बना दे रहे हैं। अपनी इच्छा से मेरी सेवा का कोई बात नहीं किया। मैं जानता हूँ अगर सेवा के लिए कह दूंगा तो एक दिन में ही सेवा हो जाए, लेकिन कहने पर हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं था। आपको गुप्त सेवा करनी ही चाहिए। जो सेवा कोई न जाने वो सेवा तुम्हारे अध्यात्म में काम आती है। जो तुम लिखाते हो लोग जान जाए हमने सबसे ज्यादा सेवा दी, वो केवल शरीर के काम तक सीमित रह जाती है। इसलिए गुप्त सेवा का हमेशा विचार रखा करो। गुप्त सेवा जो न तुम्हारे मन को खराब करेगी न दूसरे के मन को खराब करेगी, क्योंकि प्रेमी गुप्त सेवा देते तो परिवार के लोग विरोध की, बीवी विरोध करती है। कई बीवी देती तो पति विरोध करता है, तो वो बेचारी चुरा के, यानी वो गुप्त सेवा ही है। उस सेवा का काम आत्मा से संबंधित होता है। और जो तुम्हारी लिखा पढ़ी और मसूरी में लोग जान जाए ये सबसे ज्यादा मैं दूंगा, मैं इतना दे दूंगा, इतने लाख दे दूंगा, वो आपके शरीर के काम तक सीमित रह जाती है। इसको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। तब मैंने ये जो खाते का काम, जो खाते से सेवा रही वो गुप्त ही सेवा है, तो कोई नहीं जान पाता। और या जो लोग हाथ में देते हैं वो भी गुप्त सेवा रहती है, कोई नहीं जानता है कितना है, क्या है, किसका है। जब कोई गिनते आप ही हो, मैं तो गिनता नहीं कभी, मैं तो कभी छूटा देने को। अभी जरूर है कि मतलब उसको लगाना ये हमारा कर्तव्य है कि सही जगह लगे, सही लाभ मिले, और गलत जगह लगे गलत लाभ हो जाएगा। अब कोई चुरा लेता है, ये करता तो अपना परमात्मा बिगाड़ रहा, तुम्हारा क्या नुकसान करना। तुम्हारी सेवा तो वो हो गई, अब जो गलत जगह प्रयोग करेगा वो अपना नुकसान कर रहा है, और ऐसा नुकसान कर रहा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये गरीबों का है। मैंने लोगों से कहा मेरे पास सबसे खराब सेवा थी, कोई भूत उतर गया वो दे गया, कि शादी हो गई नहीं हो रही तो वो बेचारा दे गया, किसी काम बन नहीं रहा था, तमाम निस्बत देने को तैयार, लेकिन बगैर निस्बत के काम हो गया। किसी तो ये मतलब यानी बच्चा नहीं हो रहा था, उनको बच्चा पैदा हो गया, काम धंधा नहीं चल रहा था, उनका धंधा चल गया, दुकान नहीं चल रही, दुकान हो, ये मतलब ऐसी तरह का धन मेरे पास आता। बाकी सेवा 10 रुपए की आती है, केवल 10 रुपए, वो भी कब देता जब 4 घंटे बोलता हूँ और 5 घंटे बैठता हूँ, तब 10 रुपए निकाल के देता है। आप सोचिए कितनी मेहनत का पैसा है, और उसी से सब चल रहा, सब उसी से चल रहा है, और कहीं से नहीं चलता, क्योंकि और कहीं मैंने स्रोत बनाया नहीं है कि सेवा ले लो, इनसे ये सेवा लूट लो, वो लूट लिएगा। जितनी जरूरत है उतना हो रहा, मेरी कोई जरूरत नहीं। अगर मैं अपनी जरूरत जोड़ दूँ तो ये पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि जब मैं 3 साल दौड़ा तो कोई मेरे साथ लगा ही नहीं। इतना लोगों को डर हो गया, अरे 2-2 गुटुओं बैठे हैं, वो प्रशासन बैठा है, उनके पास आश्रम है, उनके पास 7 साल की कमाई है, इनके पास कुछ नहीं है, तो अकेले ही चलते हैं, मतलब कोई सिपाही भी नहीं साथ में चलता। हमको किसी की क्या जरूरत भाई सिपाही थे, हम पूर्णतः सुरक्षित हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं। मैं 3 साल दौड़ मैंने अनुभव किया है। 3 साल में मुश्किल से डीजल निकलता था, बड़ी मुश्किल से, जो गाड़ी किराए के लेके चलता था। तो मतलब यानी किस तरह से ये मुसीबत तमाम लगे, हट गए, लेके चले गए, कुछ पैसा आया वो मालिक बना दिया, उनको भी चले गए, तो मैं तो कोई मालिक बनता नहीं उसका, तो भी चले गए। मतलब जो जिसने पाया फट से अलग हो गया, तो मैं फिर अकेला रह गया। लेकिन मैंने काम बंद नहीं किया, बंद नहीं किया। उस समय जो लोगों ने साथ दिया उसका साथ है, वो साथ है। बाकी तो बड़ी व्यवस्था में सभी साथी बन जाएंगे बहुत, लेकिन हमारा कोई ऐसा निशाना ही नहीं कि भाई तुम साथी बन जाओ, तुम्हें तो तुम अपने आप को बना लो और अपनी जीवात्मा का काम करा लो, बस यही तुम्हारा बनना है, और इसी के सारा प्रयास हो रहा है। और चुपचाप अपने काम में लगे रहो, किसी तरफ झाँका ताकि मत करो, अपने काम में लगे। इधर तो झाँकने लगोगे तो
तार टूट जाएगा, कनेक्शन हट जाएगा तो फिर दया खत्म हो जाती है। तो तुमको जो बताया था अपना करो चुपचाप। अब देखो आश्रमवासी में कोई खोजना अपना चुपचाप रहने में सेवा करना, किसी से मतलब है। कोई कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, क्या ले रहा दे रहा, कोई मतलब नहीं है। बड़ी सेवा में लगे तो किसी की बुराइयों से दूर है। ये समझते नहीं कि मतलब जहाँ जाऊंगा वहाँ बुराई बुराई, जहाँ जाओगे वहाँ झगड़ी झगड़ा है, अंदर बाहर सब झगड़ा। आप झगड़े से मुक्त हो, आश्रम पर रहो, चुपचाप सेवा करो। जो अपना रूखा सूखा बनाओ खा लो, अपने हाथ से शुद्ध भोजन अपने हाथ का। जहाँ जाओगे वहाँ क्या पता कैसा भोजन है, किस तरह का है, कितनी परेशानी बीमारी देने वाला है। आप इस बात को नहीं समझते हो। वो तो शुद्ध किया जाता तब तुम्हारे खाने के काबिल बनता है, और यहाँ तो शुद्ध ही। आश्रम का रहना, आश्रम का भोजन, आश्रम की सेवा और आश्रम का भजन, ये सुरक्षित रहता है। इसमें कोई हिंसा बंटवारा कोई नहीं करा सकता। तो अपना चुपचाप रहो। और जो लोग जाने वाले अपना जा रहे, करने वाले कर रहे। तुम्हारा जो खेती का काम देख रहे, खेती का कर। तुमसे कोई विचार तुम्हारे अंदर गंदा आता है जिससे परमात्मा से नुकसान होने वाला, तो आपको वहां से अलग कर दिया। यहाँ भगाया नहीं जाता, अलग कर दिया जाता है कि तुम्हारा मन ज्यादा खराब हो रहा है तो आप ठीक कर लो, फिर आ जाओ। मन ठीक हो जाए फिर आ जाइए। ये नहीं ऐसा है, किसी को निकाला नहीं जाता। तुम्हारे मन की खोट निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। जब थोड़ा सा तुम विश्राम करो, तो अब जब विश्राम करो शांत, तो तुम सोचोगे कि भाई हमको वहां से क्यों हटाया गया। तब सोचोगे अरे हमने तो ये, जब आए थे तब तुम्हारे अंदर कोई सोच नहीं थी, क्योंकि तुमको कोई जानता नहीं था। अब सब लोग जानते लगे, कहाँ बहुत बड़ा सेवादार है, वो बड़ी सेवा तुम्हारी छीनने लगे लोग। तो मैंने कहा इसको हटाओ, इसकी सेवा सब चली जाए। तब आपको हटा दिया जाता है। और अब जब मन ठीक हो जाए फिर आ जाओ, सेवा करो। लेकिन एक बार हटाने पर हटाने का अर्थ समझ में आ जाता भाई क्यों हटाया गया। अगर हटाया न जाता तो तुम्हारा परमात्मा सब खत्म हो जाता। ये सब लोग झूठी प्रशंसा, झूठा मान सम्मान देकर के तुम्हारा सब खत्म कर देंगे। और ये जब अपना नहीं लग पाए तो तुम्हारा कैसे रखेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करो। और यहाँ आओ तो अपना सेवा ही आधार बनाओ, बाकी कोई आधार मत रखो। तो कोई बनाओगे तो उसको वहां से खारिज कर दिया जाएगा। अध्यात्म बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, नहीं तुम्हारा कोई नुकसान या तुम्हारा कोई अपमान किया जा रहा है, तुमको उस गंदगी से हटाने का इशारा किया जा रहा है। इसलिए समझा करो हमेशा। जय गुरुदेव। अब आप लोग निकलने की तैयारी करो धीरे धीरे, क्योंकि आश्रम पर बोझ नहीं बनना है। क्योंकि प्रेमियों का अन्न आया हुआ है और यहाँ कोई सेवा नहीं है। अन्न को ऐसे खा के खराब कर तो सेवा नहीं कोई कर पाओ। तो गैर सेवा के तो रोटी खानी ही नहीं चाहिए, कोई ना कोई सेवा जरूर करो। और यहाँ सेवा भी कुछ है नहीं। अभी जो फसलें बोई गई हैं, ये जब कटने के काबिल होंगे तब आपको फिर बोला लिया जाएगा। कोई ना कोई त्योहार, तमाम त्योहार होते हैं, उसी का बहाना बना के आपको यहाँ बोला दिया जाता है। और छोटे मोटे तो त्योहार सब यही होते हैं, यही होते। तो भी ये रामनवमी को हो जाने दो, इसके बाद वो रामनवमी का जो कार्यक्रम आएगा वो देखा जाएगा उसको। अगर यहाँ कोई सेवा होगी तो फट से यहीं पर आपके लिए रख दिया जाएगा। आओ अपना सेवा करो, चले जाओ करके। उससे यहाँ का परिचय भी मिल जाता है कि भाई मैंने सेवा दी, हाथ में पकड़ाई 10 रुपया, 1 रुपया दिया था, कहाँ लगाया गया। तो आपके सामने सेवा सब लगी हुई। यहाँ कोई पर्दा नहीं, कोई स्वार्थ लोभ लालच का काम यहाँ नहीं होता, बिल्कुल केवल परमात्मा का होता है। तो अभी तो आप मुक्ति दिवस का कार्यक्रम जिनको कहा जाए वो सब नहीं, आश्रम से छोड़ के कोई नहीं जाना है। तुम्हारी तो मुक्ति यहीं से होनी है। वो तो लोगों को मुक्ति दिवस का संदेश देने के लिए ये जगह जगह कार्यक्रम रख दिए जाते हैं। वहाँ संदेश होता है, यहाँ आदेश का पालन होता है। कितना